बिहार डीएलएड परीक्षा 28/8/2025 को पूछे गए प्रश्न को हिंदी में, इसमें नो परिचय नो बकवास, सीधे टॉपिक्स में आते हैं। समान हिंदी किस में आते हैं? समान हिंदी में। देखते हैं क्या है। पहला क्या कह रहा है? पहला सीधे कह रहा है, जूम कर लेते हैं यहाँ और हाँ ठीक है, आ जाते हैं। पहला कह रहा है कि समान, पहला कह रहा है व्यंजन शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला है मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, राजस्थान वीरभूमि है, लाल पगड़ी के आते हैं सब भाग गए, बातों करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। इसमें सीधे होता है बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। इसमें कहने का अर्थ हुआ कि व्यंजना वह शक्ति होता है जिसका शब्द सीधा अर्थ निकलता है और लक्षण अर्थ दोनों छोड़कर उस जगह के हिसाब से कोई तीसरा और छिपा होता है, उससे अर्थ निकलता है। आगे देखेंगे इसमें दूसरा देखेंगे कि मोहन, दूसरा देखेंगे मोहन सितार बजाने का में कुशल है, वाक्य में कौन सा लक्षक शब्द है? पहला है मोहन, कुशल, सितार, कोई नहीं। इसमें कहेंगे कोई नहीं, इसमें क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि मोहन सितार बजाने में कुशल है। लक्षक का शब्द का अर्थ होता है जिसका सीधा अर्थ निकलता हो। जैसे हम बोल दें कि संध्या हो गई, सीधा मतलब हो गया शाम हो गई। इसी प्रकार लक्षण का अर्थ होता है। दूसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। तीसरा क्या कहता है? टेम्परेंटल का सही परिभाषा क्या है? खुशमिजाज, भुलक्कड़, तुक्क मिजाज, स्थिति प्रक्रिया। इसमें हो जाता है तुक्क मिजाज होता है। क्या होता है? तुक्क मिजाज होता है। तुक्क मिजाज होता है जिसका होता है और अस्थिर या चित्त बोलते हैं। खुश मिजाज का मतलब होता है, इसका खुश मिजाज का मतलब होता है कि हमेशा खुश रहने वाले, जो टेम्परेंटल का उल्टा है। फिर इनमें देखेंगे भुलक्कड़ का मतलब होता है भूल जाने वाला व्यक्ति। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है स्थित वृद्धि, जो दुख को शांति करता है। आंसर तो सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे फोर में क्या है? फोर में देखेंगे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छोड़े ये काले साप, अवनी पीती उठे अचानक कांप, में कौन सा रस है? देखिए कोई कहेगा इसमें हो जाता है अद्भुत रस। क्या हो जाता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का अर्थ होता है जो अस्थाई या विस्मय या आश्चर्य होता है, उसी को हम बोलते हैं अद्भुत रस। जैसे कोई चीज़, जैसे मैं बोला बिजली सी विकराल और काले सांप जैसे असमान वर्णन में मन में डर और हैरान पैदा करती है, इसी का अद्भुत रस हो जाएगा। आगे देखते हैं पचमा क्या है? पचमा है फूलो हंसिया कहलाए मुस्काए, कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, मानवीकरण, दीपक, प्रतीपी। तो मानवीकरण है, जो आदमी की तरह हंसी करता है। कलियां मुस्कुराए, मानवीय अलंकार तब होता है जब निर्जीव चीज जैसे फूल कलियां को इंसान वाली हरकत जैसे हंसना मुस्कुराना करते हुए दिखाई देता है। जैसे फूलों का हंसना क्या है? कलियां का मुस्कुराना असल में इंसानों की क्रिया है, जिससे आरोप प्रकृति पर क्रिया किया गया है। नेक्स्ट करेंगे 6 है संलाप का संधि विच्छेद क्या होता है? संलाप का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ लाभ। क्या होता है? सम जोड़ लाभ होता है, बोलते हैं सम जोड़ लाभ होता है। इसमें फिर इसम तो संधि का ट्रिक है, सम जोड़ लाभ होता है। इसमें होता है कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण जहाँ व्यंजन का मेल हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यंजन का मेल हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? व्यंजन का मेल हो रहा है। फिर इसमें बताएंगे व्यंजन संधि का नियम कहता है जब म के बाद य र ल व में से कोई भी अक्षर आता है तो म बदल कर अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 7 क्या है? 7 में देखेंगे कि नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। इसमें सीधा है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। नीलांबर का अर्थ होता है नीला अम्ब, जिसे वस्त्र, यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या आता है? विशेषण होता है।
विशेषण होता है। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद विशेष होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। दूसरा पद विशेष होता है। दूसरा पद विशेष होता है जिसे खासियत बताया जाए होता है, या नीला विशेषण हो गया और अंबर विशेष हो गया। फिर आगे देखते हैं, एट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? कौन है निम्नलिखित? नहीं हो पाया। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशिदिन जिसके ध्यान में बिताती थी। इसमें होता है मालिनी, सवैया, कवित, भुजंग, पर्याप्ति। इसमें सीधे होता है मालिनी। क्या होता है? मालिनी हो जाता है आंसर, मालिनी हो जाता है। इसका अर्थ समझेंगे, मालिनी छंद है। जैसे में कहेंगे, कोई कह देगा कि अच्छा बताइए कि मालिनी के प्रत्येक चरण में 15, मालिनी में कितना होते हैं? 15 होते हैं। 15 वर्ण होते हैं। पहला है, यह एक वर्णिक छंद है। क्या है? ये एक वर्णिक छंद है। कवित एक वर्णिक छंद है। कवित एक क्या है? वर्णिक छंद है। फिर हम बोल सकते हैं सवैया। सवैया का वर्णिक छंद हमको होता है 22 पे इरेजर काटो। इसमें देखते हैं सवैया का, इतना समझें। फिर देखते हैं सवैया। सवैया का वर्णिक छंद हमको होता है, इसको होता है 22 से 26 के बीच में होता है, अक्षर होता है। फिर भुजंग प्रजाति की होती है, 12 वर्ण होते हैं, केवल 12 वर्ण होते हैं भुजंग के, इसलिए इसका आंसर होता है मालिनी। कौन होता है? मालिनी। नेक्स्ट देखेंगे, 9 क्या कहता है? 9 में बताता है कि जब मजदूर ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप क्या है? इसमें पहला देखेंगे, मजदूर अपना काम पूरा कर चले गए। संयुक्त मतलब होता है और, किसी को जोड़ देना। क्या होता है? और होता है, किसी को जोड़ देना। फिर इसमें होता है मजदूर ने अपना काम किया और वे चले गए। हाँ, तो यहाँ और मिल गया, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे, मजदूर ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, और से जोड़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप बोलते हैं। इसमें फिर आता है, नेक्स्ट चलते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सीधे आते हैं टॉपिक पर। 10th क्या बताता है? 10th में बताते हैं, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, यमक। इसमें उत्प्रेक्षा है। इसको देखेंगे, इस पंक्ति की उत्प्रेक्षा के अलंकार का भेद है। क्या है? अलंकार का भेद है। अलंकार का भेद में देखते हैं कौन सा अलंकार है? फलो उत्प्रेक्षा है। क्या है? फलो उत्प्रेक्षा का ये उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो जाती है। फिर होता है, कवि कल्पना कर रहा है चंद्रमा जैसे रोज सागर में इसलिए नहाता है ताकि नायिका के मुख की समानता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ फल की संभावना की कल्पना की गई है। नेक्स्ट आते हैं 11 में। 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? कोई भी छंद किसी में विभक्त रहता है, चरण में, यति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, दोनों में। बिहार डिलीट के एग्जाम में देखिएगा, ए और बी रहे तो 90% हमेशा बोथ रहता है, ए और बी दोनों, या इनमें से सभी रहता है, इनमें से सभी रहता है। फिर इनमें होता है 12 क्या कर रहा है? 12 वाक्य में पदों के यथास्थान रखने वाली प्रणाली को कहते हैं क्या? उद्देश्य, पदक्रम, विधेय, कर्ता। इसमें बोलते हैं पदक्रम। क्या होता है? पदक्रम। इसमें बोलते हैं वाक्य में पदों में सही जगह पर रखने का तरीका पदक्रम कहते हैं। पदक्रम का अभिप्राय है कि जो कर्ता कर्म किए, जिसे शब्द को एक निश्चित क्रम में रखना ताकि वाक्य का सही अर्थ निकले। ठीक है, आगे देखेंगे, डिफिनेशन हुए बताते चल रहे हैं। फिर आगे देखेंगे 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इसमें पहले हो गया आंसर। कौन हो गया? सुंदर सुंदरतम पहले, सुंदरतम पहले हो गया।
सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम इसम हो गया। इसमें हो जाता है, इसमें समझेंगे क्या है आगे। 13 में विशेषण की अवस्था का सही क्रम होता है। जैसे में सुंदर क्या हो गया, मूल अवस्था हो गया। सुंदरतम क्या हो गया, उत्तरावस्था। सुंदरतम उत्तमावस्था होता है। 14 देखें क्वेश्चन क्या कहता है। 14 में आते हैं, 14 क्या है कहेंगे। 14 में बताता है कि वह आता तो टूक कलेजे, करता पछताता पथ पर आता। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें देखेंगे स्वाभोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, संदेह। इसमें है स्वासोक्ति है। क्या है, स्वासोक्ति अलंकार है। इसमें स्वासोक्ति अलंकार कहता है किसे कहते हैं, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वाभोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें अलंकार से समझ सकते हैं। अब आता है 15 क्या है क्वेश्चन। 15 क्या है, इसमें देखेंगे 15 क्या बोल रहा है। घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष। इसमें हम बता सकते हैं कि कर्मधारय समास है। इसमें घनश्याम का मतलब होता है, घनश्याम का विग्रह, घन मतलब बादल, जैसे श्याम या घन के समान श्याम हो। यह उपमान कर्मधारय समास का उदाहरण है। यह उपमान किसका है, उपमान कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें आगे देखते हैं 16 क्या है, 16वां। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शीश यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के हिये से गलत हो गया, के नहीं, वह शहर से खिलौना लाकर बेचा, इसलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो इसमें बताते हैं कि इसमें 10 होती है। कितनी होती है, 10। आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी, नाट्यशास्त्र लिखा था। नाट्यशास्त्र ने लिखा था। ये काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। यह इसमें 10 बताई है। सॉरी, नोटिफिकेशन कुछ ही आ रहा है जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें मुझसे अब आता है 10th, कहेंगे 18वां क्या है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, कर्म, कर्ता, भाव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से होता है सी, भाव के अनुसार। जिसमें नहीं का अर्थ होता है ना, नहीं किया जाए, नहीं किया जा सकता, उसमें हम भाव का प्रयोग करते हैं। आप गद्यांश पढ़कर अपना गद्यांश पढ़ लीजिएगा क्या है। यहाँ से सीधे आते हैं, इसमें क्या है गद्यांश। जड़ी बूटी, कहेंगे कि जड़ी बूटी में कौन सा समास है। जड़ी बूटी में कौन सा समास है, तो हम जान अव्ययीय समास, द्वंद, द्विगु, कर्मधारय, जिसमें द्वंद समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद समास कहते हैं। इसमें द्वंद समास दोनों पद क्या होता है, बराबर माना जाता है और शब्द से जोड़ा जाता है उसे, जैसे जड़ी और बूटी। इसमें क्या है, द्वंद समास है। द्विगु समास का क्या होता है, द्विगु समास पहला शब्द गिनती संख्या होता है, जैसे चौराहा, चारों मतलब चारों रोड का चौराहा। फिर अवयवी समास में होता है जिसका पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, अव्यय मतलब प्रत्यय लगा होता है, प्रति। कर्मधारय समास में होता है जिसमें विशेषण विशेष का तुलना किया जा सकता है। 20वां क्या है, पौ फटना का मुहावरा का अर्थ होता है प्रातः काल होना। क्या होता है, प्रातः काल होना। फिर 21 देखेंगे, 21 क्या है, चरण कमल बंदो हरिओ में कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, रूपक। इसमें होता है डी, रूपक अलंकार है। कौन होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार तब होता है जब उपमेय, क्या, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है और उपमान की बात होती है, जैसे एक ही मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 22 क्या है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, ई वाला बस, अत्यंत आज्ञाकारी देखेंगे। इसमें देखेंगे बस, तो इसमें कौन होता है, विशेषण पदबंध होता है। क्या होता है, विशेषण पदबंध होता है। इसमें आगे देखेंगे 23 में होता है उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं। इसमें होता है वी, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे 24 क्या है,
जाने क्या रिश्ता जाने क्या नाता, जितना भी उड़ लेता हूँ भर फिर आता। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 24 का होता है एक विरोधाभास होता है, सीधे विरोध आवास कर रहा है। न जाने क्या होता है, उड़ लेता है भर आता है। 25 क्या है? राम आया सब प्रसन्न हो गए। बाघ का संयुक्त वाक्य क्या होता है? राम आया और सब, जहाँ कहे थे संयुक्त में और के प्रयोग होता है। आज हिंदी इतने हुआ, अगला इंग्लिश टॉपिक आएगा। धन्यवाद।